श्री अकाल। बिल्लू बादशाह में आपका स्वागत है। हम इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले के किले पर खड़े हैं। यहाँ 4 से 6 अक्टूबर तक एक बड़े स्तर पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद साहब को यहाँ मुग़ल सम्राट जहांगीर ने कैद करके रखा था। किंवदंती है कि जब गुरु गोविंद साहब को कैद करके रखा गया था तो एक फ़कीर ने जहांगीर से कहा था कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन जब रिहा की बात आई तो उस समय यहाँ 52 हिंदू राजाओं को भी कैद करके रखा गया था। तो गुरु गोविंद साहब ने कहा कि मैं अकेला रिहा नहीं होऊंगा, मेरे साथ 52 राजा भी रिहा किए जाएं। चूँकि 52 राजाओं के रिहा करने की बात आई, उनकी शर्त थी गुरु गोविंद साहब की, तो जहांगीर ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि वे उनके साथ में जो उनके वस्त्र से यदि 52 लोग उस वस्त्र को पकड़ के निकल जाएंगे, जितने लोग निकल जाएंगे उतनों को ही रिहा किया जाएगा। इस पर गुरु गोविंद साहब ने 52 एक अंगरक्षा अपना तैयार किया 52 कलियों का, और उस कलियों को पूरे 52 राजाओं ने अलग अलग पकड़ा और वे सब बाहर निकल गए। इसलिए इसको गुरुद्वारे को दाता बंदी छोड़ का नाम दिया गया। यह 400वां आयोजन है। इसमें और क्या क्या कहानियाँ हैं, किस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे। पूरा आप देखिए। बिल्लू बादशाह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बिल्लू बादशाह हरिश्चंद्रा आपको पूरी एक एक चीज़ आपको बताता जाएगा। हम उर्वाईगढ़ चौराहा पर आ खड़े हुए हैं। ये उर्वाईगढ़ चौराहा से हम गुरुद्वारा के ऊपर जाएंगे, किले के ऊपर गुरुद्वारे पर जाएंगे, और कितनी तैयारी चल रही है ये पूरे नज़ारे दिखाएंगे आपको। ये हम उर्वाईगढ़ से अब ग्वालियर किले की ओर चल दिए हैं। ये पूरी साफ सफाई अभियान लगातार जारी रहे। जो उर्वाई गेट से किले में प्रवेश करने का सबसे पहला गेट है, यहाँ तैयारी चल रही है। जब ग्वालियर किले की हंसी वादियाँ हैं, आज मौसम भी ठीक है। देखो चारों ओर सफाई, बहुत अच्छी सफाई कर दी गई है, सड़कों के गड्ढे भर दिए गए हैं। हम किले की पहली घाटी को चढ़ रहे हैं। ये कितना सुंदर नज़ारा है ग्वालियर पर जाने का। सिख संगत का आना जाना जारी है, आने लगे हैं बड़ी संख्या में सिख संगत बंधु। ये लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। 3 दिन का आयोजन है, 4, 5, 6 अक्टूबर। ये देखिए, ये पूरी तैयारियां हैं, पूरे सिख बंधु लगे हुए हैं। ग्वालियर किले की हंसी वादियों में होते हुए हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। सुंदर ढंग से सजाया गया है। धन प्रेमी लोग जो उसमें आएंगे, किसी को परेशानी ना हो उसके लिए टेंट लगाए जा रहे हैं, इनको बताया जाएगा। पूरे ये गाड़ियों को यहाँ रोका जा रहा है, इसलिए कोई आगे ना जाए। पूरी तैयारियां चल रही हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लंगर भी चल रहा है, किसी को कोई परेशानी ना हो। ये ग्वालियर किले का नज़ारा है। ये ग्वालियर किले का वो सीन है जो सभी जगह यही सीन नज़र आता है। सारी सीनरी में यही सीन होता है। ग्वालियर किले की पहचान इसी से है। और ग्वालियर किले का ये दूसरा नज़ारा है। ये शहर का एक हिस्सा है। हम ग्वालियर किले पर राजा मानसिंह महल के पास आ गए हैं। यहाँ भी सिख संगत बड़ी संख्या में आ रही है। आप देखिए यहाँ पूरी चहल पहल है। अभी मेले में 2 दिन शेष है, उसके पहले ही काफ़ी संख्या में सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं।
मौसम सुहाना है, इसलिए कोई फ़ोटो सेशन भी करा रहे हैं लोग, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। इस 3 दिन के विशाल महोत्सव को एक यादगार बनाने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। आप ये बोलेगा, ये हमारा बच्चा बोलेगा। आप लोकल से हैं, शहर से हैं या बाहर से हैं? हाँ, से दिल्ली से। दिल्ली से हैं। जी। कहाँ आया? कहाँ आया अभी? किले में, लाल किले में। लाल किले पागल है क्या? नहीं, अभी क्या आए हैं, हम गुरुद्वारे आए थे। क्या आयोजन है आपका? या दर्शन करने के लिए आए हैं गुरुद्वारे में। तीन दिन का नहीं, आप बस कल आज का है, कल चले जाएंगे। ग्वालियर किले के गुरुद्वारे पर आ गए हैं। यहाँ गुरुवाणी चल रही है, आप देख सकते हैं कि नजारा है, बड़ी संख्या ग्वालियर किला आज फिर एक इतिहास लिए हुए है। यहाँ गुरु दाता बंदी छोड़कर 400वां आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कितने बड़े स्तर पर किया जा रहा है, वह आयोजन में इतिहास क्या है, इस आयोजन के पीछे हम यहाँ के मुख्य सेवादार और प्रमुख समाज सेवी बाबा सेवा सिंह जी से उनका जानना चाहते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है और आयोजन के पीछे कहानी क्या है। महाराज जी, इस आयोजन है जो 400वां आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो दाता बंदी छोड़ जहाँ छवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब दाता बंदी छोड़ जो जहांगीर की जो बादशाह मुगल हुकूमत में जहाँ 52 राजपूत हिंदू जो कैद थे किले में, और गुरु साहब भी जहाँ पर उस टाइम जहांगीर ने किले में भेज दिया और उसको संगत हुई। उसके बाद जो जहांगीर ने गुरु साहब को छोड़ना चाहा कि आप जा सकते हैं, पर राजों का मन था कि जब गुरुजी जहाँ पर पधारे तो हमारे को सुख का उत्साह मिला और सानों को बहुत आनंद खिड़ा। तो जो गुरुजी चले गए तो हमारा बहुत बुरा हाल होएगा। तो वो बोले कि गुरुजी आप जी गए हमारा हम तो नरक वर्ग की ज़िंदगी बढ़ जाएगी। तो गुरुजी बोले कोई फिक्र करने की बात नहीं, हम आपको नाल लेके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। ग्वालियर किले पर यह 82 खम्भों की बावड़ी है। यहाँ 52 राजाओं को कैद करके रखा गया था। भवंजा हम 82 खम्भों की बावड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। ये 82 खम्भे हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब के समय यह 52 राजाओं को कैद करके रखा गया था। ये बावड़ी है। फिर जहांगीर को वापस पत्र भेज दिया कि जे बादशाह जहांगीर सब राज्यों को जो कैदी छोड़ोगे तो हम जाएंगे, नहीं हम किले नहीं जाएंगे। फिर जहांगीर ने बाद जो उसने एक रास्ता निकाला कि जो बाबा जी गुरु साहब जी के जो पल्लू पकड़ के बाहर आएंगे वो बाहर आ सकते। फिर गुरु साहब जी ने 52 कलियों का जो चोला सुनाया वो पहना। तो पहन के 52 हिंदू राजों को
पकड़ाया तो बाबा महाराज ने बंदी छोड़ दिया। उस जय दाता बंदी छोड़ का नारा लगाया उस समय। सो दाता बंदी छोड़ का जहाँ 400 साल हो गए अभी बंदी छोड़ दिवस को। वो सिख संगत संसार भर में देश में बड़ी श्रद्धा भावना के नाल उत्साह के नाल जो मना रही हैं। 4, 5, 6 अक्तूबर को बड़ी श्रद्धा से नमस्कार कर नहीं सकता है। आखने औखा साचा नाम साचे नाम की लागे भूख तेरा हाँ तो यहाँ फिर ऐसे करो सारा बाबा जी बतावेंगे सारा वो क्या बाबा जी को बोल देना ना ऐसे करेंगे ना कुछ जब आप करोगे ना तो बाबा जी रीजन चले जाएंगे दफ्तर के यहाँ चीज लड़ा है उनमें एक बात हो रहा है वो मुख्य चीफ है तो अपने हिसाब से जैसे नहीं दूसरा है कि उसकी शिवराज सीएम उससे भी बात हुई थी तो एक पहले सीनियर से आप कहाँ से आए? ग्वालियर से यहीं से लोकल ग्वालियर। क्या आयोजन है यहाँ पे? क्या है कि 400 साल से हो रहे हैं अपना श्री गुरुद्वारा दादा बंदी छोड़ के नाम से गुरुद्वारा है। यहाँ पे क्या है कि हरगोबिंद साहब में सिख क्या है कि यहाँ पे जहांगीर से बाबा लिखा करवाए। आख थके कीमत नहीं पाई ये सब मिलके आखन पारे वड्डा ना होवे घाट न जाए ना हो मरे ना होवे सोग देंदा रहे न चूके भोग गुण एहो होर नाही कोय ना को हुआ ना को होए ये बड़ियाप ते बड़ तेरी दात जिन दिन करके। वैसे जो शताब्दी समारोह होते हैं उसमें कई लाख लोग पहुंचने की उम्मीद होती है लेकिन कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रतिदिन जो हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे विश्व स्तरीय प्रोग्राम को थोड़ा संकोच के और कोविड गाइडलाइनों का पालन करते हुए शताब्दी को बड़े प्रेम से भावना से सेफ्टी के साथ जो हम मना रहे हैं और लोगों को देखते हैं 4 लाख मास्कों का इंतजाम किया है और कई सैकड़ों टीमें जो है वैक्सीन वगैरह लगाने की भी निर्धारित की गई है और मेडिकल कैंप जो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और साफ सफाई के लिए सैकड़ों वर्कर जो है सेवादार जो है वॉलंटियर हमारे लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार का अनुशासन जो है वो ना बिगड़े इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्थाएँ, लंगर की व्यवस्थाएँ, मेडिकल की व्यवस्थाएँ, साफ सफाई की व्यवस्थाएँ और बड़े की जा रही है और लंगरों की व्यवस्था के लिए अलग अलग से संत महापुरुष जो है पंजाब से यहाँ पहुँचे हुए और लंगरों की व्यवस्थाओं को देख रहे फोटो भी नाली आ जाएगी। आप लोग कहाँ से आए? हम बम्बे में से बम्बे रहते हैं। न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई। क्या यहाँ आयोजन है? कितनी आप पे उत्सुकता, कितना आप में जोश है, कितना प्रसन्न है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत माहौल अच्छा लग रहा है। देखे हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानी की थी, अच्छा लग रहा है इधर आके, हमारे को बहुत शांति मिल रही है। गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में आप कितना इतिहास कितना जानते हैं? हम काफ़ी कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में कि उन्होंने शहीदी दी, अपने बेटों की दी, माता पिता की दी, सबकी दी शहीदी, पूरे परिवार की शहीदी दी है। और एक ग्वालियर किला बंदी छोड़ दिवस के 400 साल मना रहे तो उसकी वो देखने के लिए आए हम। नई पीढ़ी अच्छे रास्तों पर जाए, एक सेवा धर्म आपके सिख धर्म में सबसे बड़ा प्रमुख माना जाता है सेवा धर्म। तो नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं? ये उनको यही संदेश देना चाहने पे अपना भगवान सबसे ऊंचा है, उसको ही मानो। आप लोग कहाँ से आए? क्या आयोजन है आपका यहाँ? मतलब आज बंदी छोड़ दिवस मनाने आए थे। राजों को हटाया किया था तो उसी संबंध में आए। आप सब लोग यूपी से हैं? सब जी यूपी से, जिला लखीमपुर खीरी से। क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। आपका क्या नाम है? सुखराज सिंह।
इतना बड़े स्तर पर एक आयोजन है, ये सिख समाज का आयोजन नहीं, इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सेवा भावना से आते हैं। और ये 400वां आयोजन बड़े उत्साह जोश के मनाया जा रहा है। ये ग्वालियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा प्रसन्नता का दिन है। बिलवारसा से हरीश चंद्रा, धन्यवाद।